गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोनू गुनवाला ब्रिलियंट एकेडमी कोटा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। पिछली कक्षाओं में हमने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा होगा। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5 एंड इनफाइनाइट तक, मतलब जहां तक भी संख्याएं हैं। अब होल नंबर की बात करते हैं, पूर्ण संख्याएं। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड इनफाइनाइट। तो ये क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। और ये नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, 0 का आविष्कार बाद में हुआ था और ये प्राकृतिक संख्याएं शुरू से ही ये संख्याएं हैं, तो ये 0 से को बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्याओं में सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इनको पूर्ण संख्याएं क्यों कहते हैं। क्योंकि ये जो संख्याएं हैं अपने आप में पूर्ण होती हैं, इनको कोई कुछ और नहीं चाहिए। ठीक है, ये क्या है? इनकी वैल्यू क्या है? फिक्स, डेफिनेट और पूर्ण होती है। अपने आप में पूर्ण होती है, उनमें किसी प्रकार भी कोई कमी नहीं होती। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 3/4, क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं। ठीक है, जितनी भी फ्रैक्शंस या डेसिमल्स हैं रूट वाली, वो सभी क्या है? पूर्ण संख्याएं नहीं कहलाती। पूर्ण संख्याएं होंगी जो एक पूर्ण संख्या पूरा अपना मान देगी, इसकी एक डेफिनेट वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये सभी क्या है? पूर्ण संख्या हैं। और 0 भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 0 भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या में बात कर लेते हैं स्मॉलेस्ट होल नंबर की। स्मॉलेस्ट होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0। 0 क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या। और 0 क्या है? 0 का क्या? प्रीडिसेसर नहीं होता। क्या नहीं होता? प्रीडिसेसर नहीं होता, यानी कि इसके बाद क्या है? वो कोई भी संख्या है जो होल नंबर नहीं है। इससे आगे हैं लेकिन इसके बाद कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है। 0 द स्मॉलेस्ट होल नंबर विच हैज नो प्रीडिसेसर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इनको नंबर लाइन पे कैसे दर्शाते हैं। नंबर लाइन पे नंबर लाइन, सबसे पहले नंबर लाइन देखते क्या होती है। देखो लाइन है, ठीक है, मान लो यहाँ है 0। ठीक है, और इसके बाद ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है, ऐसे आपने स्केल पे देखा होगा। ठीक है, तो नंबर लाइन में क्या होता है? जो ये है डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज यूनिट डिस्टेंस, मतलब एक जैसा, जैसे 0 और 1 के बीच का, 1 और 2 के बीच का, 2 और 3 के बीच का, 3 और 4 के बीच का, जितना डिफरेंस यहां पर होगा, ठीक है, उतना ही यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां। ठीक है, एक यूनिट डिस्टेंस होता है। ठीक है, जैसे होल नंबर की मैं बात कर लेता हूं, 5 है, इसको मुझे नंबर लाइन पे दर्शाना है, तो मैं कहां जाऊंगा? 0 से स्टेप चलना शुरू करूंगा मैं। 1 स्टेप चला, 2, 3, 4 और 5, तो ये क्या है? मेरा 5। इसको मैं होल नंबर्स पे दिखाऊंगा। 0 से शुरू करूंगा मैं, 1 स्टेप, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन ऑफ होल नंबर की। कंपैरिजन ऑफ होल नंबर में जैसे मुझे 2 नंबर दे दिए, जैसे मुझे 2 नंबर दे दिए 5 और 7,
तो कंपैरिजन हम इसका कैसे करेंगे, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट में कंपैरिजन करेंगे। जैसे मैं 5 पे गया 5 कदम, उसी प्रकार मुझे 7 कहाँ मिलेगी नंबर लाइन पे मुझे, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये यहाँ पर क्या है 7। ठीक है, तो मुझे बताना है कौन सी संख्या छोटी है कौन सी संख्या बड़ी है। आपको ध्यान रखना है जो संख्या इसके लेफ्ट साइड से होगी, ठीक है, वो क्या होगी छोटी होगी, और जो इसके राइट साइड से होगी वो क्या होगी बड़ी होगी। ठीक है, क्या होगी बड़ी होगी। या आपको ये भी ध्यान रखना है, या आप ऐसे कह सकते हो जिसमें हमने ज्यादा स्टेप चलना पड़ा वही संख्या क्या होगी बड़ी होगी, या जो इसके बाद आएगी, या फिर जो नंबर है ना, नंबर जो इस नंबर के ये नंबर है मान लो, जो इस नंबर के राइट में है, इसके क्या है, ये इसका राइट और ये इसका क्या है लेफ्ट। जो इसके राइट में है, जो इस नंबर के राइट में है दाएं हैं, वो संख्या इससे बड़ी होगी, और जो इसके लेफ्ट में है वो संख्या इससे क्या होगी छोटी होगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ 5 इज लेस देन 7, या कह सकता हूँ 7 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, ठीक है। आगे एडिशन की बात कर लेते हैं नंबर लाइन पे, एडिशन ऑफ होल नंबर इन नंबर लाइन, एडिशन ऑफ होल नंबर इन नंबर लाइन की बात कर लेते हैं। मान लो ये हमारे पास नंबर लाइन है, ठीक है, ये इसमें पॉइंट दिए गए हैं, एक मुझे दो संख्याएं दे दी, एक 5 दे दी और एक 9 दे रखी है। मुझे इनको ऐड करके दिखाना है, कितना होगा 5 + 9, मुझे नंबर लाइन पे इसको ऐड करके दिखाना है कितना होगा। और होल नंबर मुझे पता कहाँ से शुरू होते हैं, एडिशन ऑफ होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, होल नंबर 0 से। तो मैं 0 से पहले 5 स्टेप चलूंगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये 5। फिर मुझे जोड़ना है, जोड़ने का मतलब क्या, आगे और चलूंगा कितना 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे आगे 9 चलना है, 1 2 3 4 5 6 7 7 थे यहाँ पर, 8 और 9, यानी कि मेरा जोड़ा है यहाँ पर। तो हमें ये देखना है ये कितना है यहाँ से कितना है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि ये 14वें स्थान पर है। तो हम कह सकते हैं 5 + 9 का जोड़ कितना आएगा 14, 5 + 9 का जोड़ कितना आएगा 14। ठीक है, ये एडिशन की बात हुई। अब सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए होल नंबर नंबर लाइन पे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं नंबर लाइन पे। ये क्या है नंबर लाइन है, ठीक है, ये 0, ठीक, ठीक है। अब मुझे मान लो दो नंबर्स दिए गए हैं, कौन कौन से, मान लो मुझे 7 और 4, और क्या बोल दिया मुझे 7 - 4, तो हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है क्या, 7 में से 4 को घटाना। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना है जो बड़ी संख्या होगी आपको वो ढूंढनी है, वो कहां पर मिलेगी नंबर लाइन पे। कितने स्टेप चलेंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये यहां पर है। अब क्या पता था हमें पता क्या था, जो इसके लेफ्ट में है वो इससे छोटा होगा, और जो इसके राइट में वो इससे बड़ा होगा। अब जोड़ में हमने देखा था कि मान लो यहाँ 5 था, वहां हमें 9 तक और चलना था, तो हम क्या चलते उसके राइट साइड में, क्योंकि राइट में क्या होता है बड़ा होता है, तो हम इस नंबर के छोटे नंबर के क्या चले थे राइट साइड में आगे बढ़ते गए थे। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होगा कि हम इसके लेफ्ट में चलेंगे, जो बड़ा नंबर है इसके लेफ्ट में, क्योंकि लेफ्ट में क्या है
संख्याएं छोटी होती हैं और लेफ्ट में क्या घटता है, तो हम इसके लेफ्ट में चलेंगे। कितने स्टेप चलेंगे, कितना बोल दिया हमें, 4। कितना बोल दिया, 4। 4 हमें इसमें से घटाना है, तो इसके लेफ्ट में हम चलेंगे 1 2 3 4। तो यानी कि ये यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यानी कि ये वैल्यू हमें पता, ये वैल्यू हमें पता करनी है कितनी है ये 1 2 3, यानी कि हम यहाँ पर आए, 7 में से 4 जाने के बाद हमारा आंसर क्या आया 3। ठीक है, हम इसको ऐसे नंबर लाइन करेंगे। जोड़ते समय आपको आगे चलना है, घटाते समय आपको बड़ी संख्या को सबसे पहले नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, उसके बाद आपको पीछे आना है। ठीक है, अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑन ए नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन पे क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, गुना करनी है नंबर लाइन पे। कैसे करेंगे, नंबर लाइन पे आपको क्या करनी है, गुना करनी है। गुना करनी है आपको, करनी है 3 और 4 की। 3 into 4 आपको ये करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या करना है, 3 into 4, यानी कि मुझे क्या बोल दिया, 3 को 4 से गुना करो। यानी कि पिछली बार मैं जोड़ते समय घटाते समय एक एक स्टेप ले रहा था, लेकिन अब आपको 3 3 के 4 स्टेप लेने हैं। गुना का मतलब क्या है, 3 3 के मैं कितने स्टेप लूंगा, 4। तो आपको देखना है 1 2 3, यानी कि एक स्टेप ये लोगे, 1 2 3, एक स्टेप ये लोगे, 1 2 3, एक स्टेप ये आएगा, और आगे 1 2 3 और एक स्टेप। ठीक है, तो क्या क्या हुआ इसका गुणनफल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि कितना आया 12। कितना है इसकी मल्टीप्लिकेशन, 12। मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है, जो आगे वाली संख्या है उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेप लेने हैं। अगर यहाँ पर ये मैं लिख देता 4 into 3, तो फिर आपको क्या करना था, 4 4 के 3 स्टेप लेते, जैसे 1 2 3 4, एक स्टेप आप ये लेते, फिर 1 2 3 4, एक स्टेप आपको ये लेना था, फिर 1 2 3 4, एक स्टेप आपको ये लेना था। ठीक है, तो 4 4 के 3 स्टेप लेते आप, यानी कि 4 4 के कितने स्टेप लेने, 3, तो फिर भी आपका आंसर वही आता 12। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में जो आगे वाली संख्या है या पीछे वाली कोई भी संख्या का क्या है करना अपना, उसके अकॉर्डिंग स्टेप लेने हैं। कितने लेने हैं, जितनी दूसरी संख्या दी गई है। यानी कि 3 था, 3 के मैंने कितने स्टेप लिए, 4 स्टेप लिए। मान लो ये यहाँ पर 4 था, तो 4 के मैंने कितने स्टेप लिए, 3 स्टेप लिए। या आप 4 के 3 स्टेप ले लो, 4 4 के, या 3 के 4 स्टेप ले लो। ठीक है, आपका आंसर वही आना है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आया यहाँ पर 12। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो आपको हमेशा याद रखने हैं। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द होल नंबर विच नॉट, ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी पूर्ण संख्या है जो नेचुरल नंबर नहीं है। कौन सी है, 0। 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है, बाकी सभी होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है। एक ऐसी नेचुरल नंबर बताओ जिसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है। प्रीडिसेसर का मतलब क्या, उससे पहले वाली संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर में इससे पहले कोई संख्या नहीं है। नेचुरल नंबर में क्या है, जैसे 0 में होल नंबर है ना, उससे पहले कोई प्रीडिसेसर नहीं है, कोई संख्या नहीं है। तो नेचुरल नंबर में 1 से पहले कोई संख्या ही नहीं है। तो क्या है, 1 is a natural number which has no predecessor। आगे अगर आपसे पूछ लिया जाए 0 1 2 3 4 एज ए होल नंबर, एज ए नेचुरल नंबर और नॉट, आर नेचुरल नंबर और नॉट। ठीक है, क्या ये नेचुरल नंबर है या नहीं, तो क्या कहोगे आप, नहीं, क्योंकि 0 भी इसमें है, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। अगर ये पूछ लिया जाए
ठीक है, आगे हम एक्सरसाइज करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। क्या रखने हैं? सबसे छोटी पूर्ण होल नंबर क्या है? 0 है। ठीक है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 1 है। 1 के पास कोई प्रीडिसेसर नेचुरल नंबर नहीं है। 0 के पास कोई प्रीडिसेसर होल नंबर नहीं है। ठीक है, और अगर 0 भी उसमें लिख रखी है और 0 से लेकर आगे तक सभी को पूछ लिया जाए कि ये होल नंबर, ये नेचुरल नंबर है, तो नहीं। ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं है। अगर आपसे मान लो ऐसे पूछ लिया जाए 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट एज आर होल नंबर, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि 0 बीच में आएगी। ठीक है, करते हैं एक्सरसाइज। सबसे पहले आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, 111 इज डिविजिबल बाई 2 से तो नहीं होगा, 3 से। किससे होगा ये? 3 से। 111 किससे डिवाइड होगा ये? 3 से। ठीक है, सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ ए होल नंबर अदर देन 0 क्या है कि दो होल नंबर की प्रोडक्ट सिर्फ 0 को छोड़ करके, एंड इट्स सक्सेसर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 5 एन ओड नंबर डिविजिबल बाय 3 एन इवन नंबर। क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर आपको बतानी है, कि प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर 0 को छोड़ करके जो अदर होल नंबर है उन दो का गुणनफल क्या होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, डिविजिबल बाय 5 की 5 से विभाजित होगा। ठीक है, एन ओड नंबर की विषम संख्या आएगी, डिविजिबल बाय 3 से भाग होगा, एन इवन नंबर की सम संख्या होगी। देखते हैं हम, मान लो इन दो को लिखते हैं, 1 into 2 2 2 into 3 6, यहाँ लेते हैं 5 into 6 30, यहाँ लेते हैं हम कोई भी ले लो 2, 11 into 12 132। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं? कोई भी दो होल नंबर लिए हमने 0 को छोड़ करके कोई भी दो पूर्ण संख्याएं हमने ली, तो हम क्या देख रहे हैं? क्या ये 5 से भाग हो रहा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखोगे आप सबसे पहले, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? 5 से भाग हो रहा है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? गलत। ना ये भाग होता, ना ये होता, ना ये होता। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि 5 से भाग होगा, ये जरूरी नहीं है कि सभी होल नंबर जो दो लेंगे हम वो 5 से भाग होंगे। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो भी कैसे सकता है? मान लो आपको दे दिया 5 into 5 25। ठीक है, यानी मान लो आपको दे दिया 10 into 5 50, तो 5 से भाग होगा। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं, परंतु यहां पर यह पूछा गया क्या सभी दो पूर्ण संख्याएं 5 से भाग होंगी? तो ये नहीं। फिर आगे पूछा क्या वो विषम संख्याएं होंगी? नहीं, क्योंकि विषम भी नहीं है, विषम होती ही नहीं। कोई भी दो होल नंबर का गुणनफल कभी भी विषम नहीं होगा। फिर डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल ये भी होता है, ये भी होता है, और ये भी होता है, परंतु ये तो नहीं होता। ठीक है, ये नहीं होता, तो ये भी जरूरी नहीं कि 3 से भाग हो। ठीक, तो आगे क्या? एन इवन नंबर, क्या सम है? क्या सभी? हमने देखा कितने भी कर लो, आप कितने भी कर लो, 9 into 8 72, 4 into 5 20। ठीक है, कुछ भी करो आप, वो सभी क्या आएगा? किन्हीं दो होल नंबर का गुणनफल क्या आएगा? सम संख्या होगी। क्या आएगा? सम संख्या होगी। 0 इज लेस देन एवरी होल नंबर। क्या है? 0 क्या है? प्रत्येक मतलब सभी से किससे छोटी है? एवरी होल नंबर, प्रत्येक होल नंबर से क्या है? वो छोटी है, सबसे छोटा होल नंबर है। आगे करना, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है बिटवीन एनी टू नॉन कंसेक्यूटिव होल नंबर। किन्हीं दो क्रमागत, कंसेक्यूटिव मतलब क्रमागत होल नंबर, देयर इज ए होल नंबर बिटवीन एनी टू नॉन कंसेक्यूटिव होल नंबर। आपको पूछा गया है बिटवीन एनी टू नॉन कंसेक्यूटिव होल नंबर देयर इज ए होल नंबर। नॉन कंसेक्यूटिव होता है क्रमागत,
मान लो 3 के बाद आएगा 4 के बाद आएगा 5, यह कॉन्जिक्यूटिव नंबर। जैसे 4 और 5 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है, 3 और 4 क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है। नॉन कॉन्जिक्यूटिव पूछा है और उनके बीच में भी क्या एक होल नंबर होगा। जैसे मान लो मैं लेता हूं 2 और 5, क्या इनके बीच में जो 3 और 4 आए हैं ये होल नंबर नहीं है, होल नंबर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ट्रू है ये बात। देयर इज ए होल नंबर होगा, तो इसका फर्स्ट आएगा, थर्ड का फर्स्ट आएगा ट्रू। ऑल नेचुरल नंबर आर आल्सो होल नंबर, प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है। क्या हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये क्या है, ये 1 भी होल नंबर, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 0 भी, परंतु ये 1 2 3 4 5 क्या है, सभी क्या हैं, होल नंबर हैं। क्या है, होल नंबर है। ऑल नेचुरल नंबर आर आल्सो होल नंबर, परंतु ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि सभी में 0 भी आएगा। ठीक है, तो 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। ठीक, होल नंबर आर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, तो बताना क्या पूर्ण संख्याओं को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस, होल नंबर आर आल्सो कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, उस पर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।